यह बात क्रमपुरा नगर में मोहन नामक का एक आदमी रहता था। वह अपने काफिले का मुखिया था। उसके काफिले में बहुत से आदमी, औरतें और बच्चे थे। ये लोग घूमते रहते और जहां कहीं पानी मिलता कुछ दिन वहीं रुक जाते थे। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। पानी मिलना दुर्लभ हो गया। घूमते हुए उन्होंने एक जगह हरियाली देखी। वहां एक छोटी सी झील थी। उसके चारों ओर खजूर के पेड़ उगे थे। मोहन ने अपने ऊंट एवं भेड़ बकरियां वहां रोक दी और तंबू लगा लिए। और उसी दिन रात को बहुत जोर की आंधी आई। कई तंबू उखड़ गए। भेड़ बकरियां इधर उधर भटक गईं। खजूर के पेड़ गिरने से कई बकरियां भी उनके नीचे दबकर मर गईं। मोहन ने यह सब देखा तो उसे बहुत दुहक हुआ। उसे अपने ऊंट से बहुत प्यार था। खजूर का पेड़ गिरने से उसकी एक टांग टूट गई थी। वह चल नहीं सकता था। मोहन को ठंड लगने से बुखार हो गया था। उसने अपने काफिले के लोगों को भटकी हुई भेड़ बकरियां ढूंढने भेज दिया। वह स्वयं बीमार ऊंट के पास पड़ी खजूर की चटाई पर लेट गया। अचानक उसे कोई आता दिखाई दिया। मोहन उसे एकटक देखता रहा। उसने उजले कपड़े पहन रखे थे। पास आने पर मोहन ने देखा वह एक लड़की थी। आते ही लड़की ने मोहन से कहा, दुख हुआ बाबा, यह शैतान का बाग है, तुम यहाँ से चले जाओ। वह बाहर गया है। यदि उसने आकर देख लिया तो वह तुमको हानि पहुंचा सकता है। वह यहाँ किसी को नहीं रुकने देता। तुम कौन हो? मैं इस स्थान के स्वामी की बेटी हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद शैतान ने मुझे अपनी दासी बना लिया है। यह हमारे जानवर भी हड़प गया। कोई भूला भटका यात्री यहाँ आ जाता है तो शैतान उसे पीटता है। बेटी, मेरा ऊंट बीमार है, मुझे भी बुखार है, हमारी बकरियां खो गई हैं। ऐसे में हम आगे कैसे जाएं? उसके आने से पहले बहुत तेज आंधियां चलती हैं। आप यदि चल नहीं सकते तो मैं आपको एक नीला पत्थर देती हूँ। जिसके गले में नीला पत्थर बंधा हो उसको शैतान कुछ नहीं कहता। आप काफिले के बाकी लोगों को यहाँ से दूर भेज दो। नीला पत्थर देकर लड़की चली गई। मोहन ने काफिले के लोगों से कहा, तुम यहाँ से कुछ दूर उस पहाड़ी पर चले जाओ। मैं बीमार ऊंट को अकेला नहीं छोड़ सकता। रात भर यहीं रहूंगा। लोगों ने काफी कहा पर मोहन नहीं माना। काफिले के बाकी लोग पहाड़ी पर चले गए। मोहन वहीं ऊंट के पास बैठा रहा। रात हुई। अचानक बहुत जोर की आंधी आई। थोड़ी देर बाद एक भारी भरकम आदमी वहां आ गया। उसने झील में छलांग लगाई और काफी देर तक पानी पीता रहा। जब वह झील से बाहर निकला तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी खजूर के नीचे बैठा है। शैतान गुस्से से आग बबूला हो उठा। मोहन के पास जाकर बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? सारे रेगिस्तान में और कहीं पानी नहीं है, इसीलिए भूखे प्यासे हम यहाँ चले आए। मैं तुम्हारे ऊंट को खाऊंगा। ऐसा कहकर वह ऊंट की ओर बढ़ा और अचानक रुक गया, क्योंकि ऊंट के गले में नीला पत्थर जो बंधा था। तुमने इसके गले में नीला पत्थर क्यों बांधा है? मोहन ने सब सच सच बता दिया और कहा, मुझे अपनी जान से भी अधिक अपने ऊंट की जान प्यारी है, इसीलिए नीला पत्थर अपने गले में न बांध इसके गले में बांधा है। मैं तुम्हारी सच्ची दोस्ती से बहुत खुश हूँ। अब मैं नीला पत्थर देने वाली लड़की को सजा दूंगा। इसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। यदि सजा देनी है तो मुझे दो, अपराध मेरा है। मोहन की न्यायप्रिय बातें सुनकर शैतान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मोहन, तुम अच्छे आदमी हो। यदि तुम अकेले यहाँ रहना चाहो तो मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा। मुझे अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मेरे काफिले के लोग भूखे प्यासे से मर रहे हैं और मैं यहाँ सुख से यहाँ रहूं, यह मुझे शोभा नहीं देगा। थोड़ी देर में शैतान चला गया। मोहन ऊंट के पास बैठा रहा। रात को अंधेरे में रोशनी फैलने लगी। मोहन ने देखा फिर वही लड़की आ रही थी और आते ही लड़की ने कहा, बाबा, तुम बहुत भले आदमी हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे तुम जैसे नेक इंसान की तलाश थी। इतना कहकर उसने कपड़े से लिपटी एक पुस्तक मोहन को दे दी। यह क्या है? यह जादुई पुस्तक है। जिसके पास भी रहेगी वहां सुख समृद्धि होगी। मरते समय मेरे पिता ने यह मुझे दी थी। इसी के कारण अकाल के समय भी यहाँ हरियाली है। फिर पुस्तक देकर लड़की चली गई।
मोहन ने किताब खोली तो उसे बहुत अच्छा लगी। वह उसे गा गा कर पढ़ता रहा। शाम को शैतान आया। उसने मोहन के बोल सुने, मधुर पंक्तियों पर मुग्ध हो गया। रात भर मोहन से किताब की बातें सुनता रहा। यह किताब बहुत रोमांचक है। यह जादुई है। जिसके पास भी रहेगी वहां सुख समृद्धि रहेगी। मैं चाहता हूं इसे तुम ले जाओ। मोहन की उदारता देख शैतान चकित रह गया। उसने सोचा, मोहन कितना उदार आदमी है। समृद्धि देने वाली किताब मुझे दे रहा है। एक मैं हूं जो प्यासे लोगों को पानी भी नहीं पीने देता। शैतान लज्जा अनुभव कर रहा था। उसने मोहन से कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम कुछ भी मांग लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम उस लड़की को छोड़ दो। उसकी जमीन उसे वापस कर दो। ठीक है, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। आज से लड़की ही इस झील की मालकिन होगी। इतने में लड़की भी आ गई। वह भी हैरान थी कि मोहन ने शैतान को वश में कैसे कर लिया। शैतान ने लड़की की जमीन उसे सौंप दी और उसे आजाद भी कर दिया। आजाद होते ही लड़की बोली, बाबा, अब तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं। तुम पूरे काफिले के साथ यहाँ रह सकते हो। मोहन प्रसन्न था। उसका ऊंट ठीक हो गया। वह पहाड़ी पर जाकर काफिले के लोगों को बुला लाया। वे सब चैन से रहने लगे।